जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं एआई सबमिशन के ऊपर जो भारत ने किया है न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम। इसके बारे में हम आज बात करने आए हैं और आज आपको बताएंगे कि भारत की क्या भूमिका रही है। एआई समिट 2026 जो इंडिया होस्ट कर रहा है वो सेकंड है, जो ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई डेवलपिंग कंट्री जो है वो एआई समिट कर रहा है। डेवलप्ड कंट्री पहले भी कर चुकी हैं, कौन कौन किया है मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज समझते हैं कि भारत की क्या भूमिका रही है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एआई समिट 2026 की मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर हेडलाइंस अभी बन रही हैं। एआई समिट इंडिया 2026 लाइव अपडेट, ये अभी आपको चलते रहेगा अब, और ये जैसे 20 फरवरी तक ये इसका लास्ट डेट है। अब एआई जो है वो अभी आपको एक समिट लगाया है इंडिया, और इसके ऊपर में क्या हो रहा है अब पहली बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे यह साल 2026 का एआई इम्पैक्ट समिट, आमतौर पर इसे लोग इंडिया समिट 2026 भी नाम दे रहे हैं। वैश्विक एआई जिसमें पूरे विश्व के लोग आते हैं, 16 से 20 फरवरी को नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और ये दुनिया भर की सरकारें, टेक कंपनियां, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं भी इसमें साथ शामिल हैं। साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और प्रमोट किया जा रहा है कि भविष्य में हमारे लिए कैसे कैसे लाभ हो सकता है और इसकी क्षमताएं और क्या बढ़ के हो सकती हैं, इसको सुरक्षित और इसको सामाजिक आर्थिक रूप से और कैसे विस्तृत किया जा सके। यहाँ पर एआई समिट अगर 2026 की बात करेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन है जहाँ पर ग्लोबल साउथ विकसित देशों में आयोजित होने वाले अब तक के एआई सबसे बड़ा एआई समिट माना जा रहा है। पहले भी एआई समिट कर चुका है, यूके कर चुका है, और भारत एक डेवलपिंग कंट्री हो करके भी पहला ऐसा देश बन गया है जो एआई समिट कर रहा है। एआई समिट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल जो है ये 7 चक्रास में किए हैं। पहला ह्यूमन कैपिटल, जिसमें लोगों और एआई की जो है वो प्रशिक्षित करने की बात की गई है। छात्रों को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई है। रोजगार में अवसर की बात की गई है। दूसरा है इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, जैसे गरीब, ग्रामीण, महिला और दिव्यांगों तक एआई का कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। साथ साथ में डिजिटल शिक्षा, हेल्थ सर्विस, महिला सशक्तिकरण, समाज के पिछड़े वर्गों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना और भी इसके जितने भी फायदे हैं वो आपको इसमें पूरे दिए जाएंगे। तीसरा हमारा है सेफ और ट्रस्ट एआई, सुरक्षित और भरोसेमंद करना, जैसे डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, एआई का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना और आपको फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ से बचाना। साइंस और विज्ञान की अगर बात किया जाए तो एआई जो है हमारा और शोध की नई खोजों में इसका उपयोग किया जाना, मेडिकल रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन, इन सभी में अलग अलग इसमें कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। और पांचवा है रेसिलेंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, लचीला, नवाचार, दक्षता, एआई सिस्टम से मजबूत, ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। छठा है डेमोक्रेटिक एआई रिसोर्स, जिसमें सबसे पहले एआई उपलब्ध कराना, एआई सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों तक सीमित ना रहे, स्टार्टअप की सपोर्ट मिलना, ओपन सोर्स एआई टूल मिलना, छोटे व्यवसाय में एआई एक्सेस करना। अब इन सभी को 7 चक्रास में बांटे गए हैं और एआई फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट से इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट होती है। अब भाई कृषि में स्मार्ट फार्मिंग का उपयोग करिए, हेल्थ सेक्टर में यही देखिए, इंडस्ट्री ऑटोमेशन करिए, अब ये रोजगार और जीडीपी में वृद्धि में भी ये काम आने वाला है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक सहयोग, नेतृत्व, विकासशील भूमिका बढ़ाना, एआई को विकास का साधन बनाना, मापनीय परिणामों और साझेदारी और कौशल, रोजगार और समावेशन पर जोर दिया जा रहा है। एआई हमारे भारत में अगर मैं बात करूं तो एआई हमारी भारत की अब एक अच्छी खासी टूल बनने वाली है। इसमें डेवलपमेंट में इसकी अच्छी खासी अब ये खास क्यों है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम 3 स्तंभों में है, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, और 7 कामकाजी समूह जिसको चक्राज कहा गया।
20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 50 प्लस मंत्री प्लस 300 प्रदर्शक और वैश्विक एआई विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एआई समिट केवल चर्चा नहीं बल्कि एक एआई के और मानव हित, विकास और वैश्विक सहयोग में कि इसका सहयोग देना है। प्रमुख देशों में कौन कौन लोग आ रहे हैं? दुनिया भर के अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष और सब लोग नई दिल्ली भारत में आ रहे हैं। उसमें से कौन कौन है? फ्रांस है, ब्राज़ील है, भूटान है, बोलिविया है और भी क्रोएशिया है। मतलब जो भी देश जो थोड़े से अच्छे खासे हैं, कजाकिस्तान है, सर्बिया है, स्पेन है, श्रीलंका है, स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इन सभी लोग यहाँ पर भारत आ रहे हैं और एआई समिट में इस बार हिस्सा ले रहे हैं। अब इसकी बात जो है हेडलाइंस बनी, पेपर्स में छपे, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत को इसमें क्या फ़ायदा होगा भाई, इसमें भारत की क्या लाभ मिलेगी? तो भारत के लिए सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें भारत कई स्तरों पर लाभ मिलेगा, जिसमें वैश्विक नेतृत्व, जिसमें एआई। अभी भारत की अगर मैं बात करूंगा तो भारत अपना अभी तक तो बहुत कुछ खास एआई के मामला में नहीं किया है। हाँ, बट अभी के समय में एआई शुरुआत कर रहा है। जैसे हमारे अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो बिहार में जो एक हमारा आईआईटी है बीटा, और उसमें वहाँ के लोगों ने सुपर कंप्यूटर बनाए जो एआई रिलेटेड थी, एआई से बनी हुई थी। और ये न्यूज़ अपडेट करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, उनमें पटना के लड़कों ने उसको मिल के बना दिया, उसका नाम रख दिया गया परम रुद्र। फिर प्रयागराज में परम शक्ति बनी। तो एआई हमारे यहाँ भी बन रही है। वो बात अलग है कि जो वैश्विक रूप से एआई जो बना के जो दे रहे हैं, अभी तक भारत जो है वो अभी तक कंज्यूमर बना हुआ है, यूजर बना हुआ है, खुद का इसका डेवलपमेंट नहीं है। अब ये लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भाई, निवेश और स्टार्टअप इसमें बढ़ेंगे। एआई स्टार्टअप्स में निवेश करना अभी के समय में सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एआई भविष्य में लोगों के डेटा को और अधिक कंट्रोल करेगा। जैसे इसकी अब परसेप्शन क्या बनते जा रही है, आपके सारे के सारे एक्टिविटी को ये स्टोर कर रहा है। आप किस टाइप के आदमी हैं, आप क्या सर्च करते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप घर में कोई ऐसी साड़ी पसंद कर रही हैं और उसमें साड़ी के बारे में सर्च कर रही हैं, बैंगल सर्च कर रही हैं, कपड़े सर्च कर रही हैं, तो वो फिर आपको ऐसा ही ऐड दिखाएगा। अब जैसे मैं दिन भर एआई के ऊपर कंप्यूटर, चिप, सेमीकंडक्टर, क्या क्या बना, परम रुद्र, परम शक्ति कहाँ बना, क्या बना, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में वो मुझे सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ऐड देंगे। अगर कोई आदमी है जो कृषि से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर रहा है तो कल उसको कृषि से रिलेटेड ऐड देंगे। यानी पर पर्सन का वो डेटा कलेक्ट करके और भविष्य में इस डेटा को बेचा जाएगा बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ताकि कस्टमर और कंपनी जो है वो सही व्यक्ति को टारगेट कर सके। और एआई अगर ऐसा कर रहा है और अगर ऐसा विदेशों में किया गया तो फिर हम लोग तो सिर्फ एक यूजर ही बन के रह जाएंगे। इसलिए भारत को अभी विशेष रूप से ज़रूरत है इन सब चीज़ों में अच्छे से उभर के आने का और अपनी डेटा बचाए रखने का, क्योंकि जैसे ही डेटा हमारा बाहर चला गया उनके लिए एक मार्केट, बहुत बड़ी फिल्टरेट मार्केट मिल जाएगी, जिससे कि वो अपना ट्रेड और बढ़ा लेंगे। तो भारत को अभी ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर काम करना, और भारत ने कदम लिया है एआई समिट को लेकर के। अब भारत में निवेश बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, स्टार्टअप बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ेंगे भाई, रोजगार के मौके मिलेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट होंगे। जिन लोगों के गवर्नमेंट जॉब सपने हैं वो उधर जा रहे हैं, जिनके नहीं है, जिनको अपना टेक्निकल में जाना है, वो अब धीरे धीरे इधर मूव कर रहे हैं। या कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका किसी कारण से नहीं हुआ, वो भी इधर मूव कर रहे हैं। तो ये अच्छा दिशा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि में सुधार है और ये अलग अलग चीज़ें इसमें चल रही हैं। सुरक्षित प्लस जिम्मेदारी, अब एआई से नेगेटिविटी भी चल रही है, तो भारत अपनी एआई पॉलिसी और रेगुलेशंस को मजबूत करने वाला है। डेटा सुरक्षित रखेगा, गोपनीय और नैतिक एथिकल एआई को स्पष्ट रूप से दिशा मिलेगी, आर्थिक इसमें विकास होगा। तो एआई सबमिशन जो है वो हमारे लिए एक बहुत बेहतर डिसीजन रहा है और इसके जो हैं वो
एजेंडा क्या क्या है, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी को सबमिट होने वाला है। वो कुछ लोकेशंस डिसाइड हुए हैं, ये लोकेशंस आप देख लीजिए। वेलकम पार्क, स्पेशल इंटरेस्ट, कौन स्पीकर होगा, कौन कितने बजे के टाइमिंग होगी, ये पूरा आपको मिल जा रहा है। और भारत एआई के क्षेत्र में एआई मिशंस लॉन्च किया है जो 10,300 करोड़ का बजट है। इसमें कई बड़े कदम उठाए गए हैं। यह मिशन स्वदेशी एआई को मजबूत पर फोकस बढ़ाने के लिए किया गया है और कंप्यूटिंग क्षमता जो है वो 38,000 प्लस जीपीयू तैनात किए गए हैं। सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी से एआई कंप्यूटर इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। डेटा और मॉडल में जो है प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाएगा और भारत जनरेशन डेटा को हो सकता है कि इतने विकसित कर ले कि वो डेटा को सुरक्षित कर सके। और भारत की कुछ लैब्स ट्रेनिंग भी हैं, जैसे नाइलट है, और उसके साथ 27 लैब टीयर 3 शहरों में, 2x3 शहरों में डेटा एनोटेशंस ट्रेनिंग स्टूडेंट प्रोफेशनल्स चल रहे हैं। तो भारत भी सब में पीछे नहीं है, भारत बहुत कुछ कर रहा है। बात सिर्फ ये है कि यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशंस को, चीज़ों को, सब कुछ मैनेज करते हुए बढ़ना थोड़ा टाइम लगता है। अब अगर मैं एआई बना भी दूँ तो यूजर्स, अभी भारत एआई बना के भी दे दे तो यूजर्स जो है, यूजर्स तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई अपने यहाँ कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक बेचारे पुराने थोड़ा हैं। तो अभी चीज़ें अभी थोड़ी धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन भारत सरकार को अभी और ज़रूरत है बदलने का, क्योंकि डेटा आगे चल के सेल होने वाला है इन सब से रिलेटेड। बाकी आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने कुछ भी सीखा हुआ है तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी आपने इस वीडियो को देखा, मुझे अगर कुछ इसमें अपडेट करना चाहिए था तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए एक बार दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले एक और बात, हमारा एक ऐप भी है जिसमें हम लोग कंप्यूटर की कोर्स कराते हैं और साथ साथ में आपको अलग अलग इंडिविजुअल भी बैच लेने का फैसिलिटीज़ देते हैं। अगर कंबाइंड लेते हैं तो ADCA, अगर इंडिविजुअल लेते हैं तो फिर DCA DTP कोई भी ले लीजिए। और यदि आप एकदम बेसिक करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अभी आप DCA ले लीजिए, जिसमें आपको बहुत मिनिमम ऑप्टिमम फीस में मिल जाएगा। फिर आप बाद में जैसा उसको पढ़ने के बाद इंटीग्रेट खुद को कर सकते हैं या और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक आपने देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।